हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। और गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग जो हम कर रहे हैं वो हमारी रीडिंग है आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम शाम हो चुकी है और आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये चल तो रहा होगा कि क्या वो जिस इंसान को आप इतना याद करते हो, जो इंसान आपके दिल में दिमाग में चलता रहता है, क्या वो आपको मिस कर रहा है या मिस कर रही है? ये जो एनर्जी है ना, क्या उसे भी महसूस हो रही है? आपके भी मन में ये सवाल आता है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं। आज की रीडिंग में आप सबको आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे ये देखने को मिलेगा। हम एनर्जी को पिक करेंगे और एनर्जी को पिक करके ही हम रोज़ाना रीडिंग करते हैं, ठीक है? तो रोज़ाना की तरह आज भी हम अपने जो एनर्जीज़ हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी एनर्जीज़ होंगी उनके अकॉर्डिंग हम रीड करने वाले हैं गाइस, ठीक है? चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। और कल मैंने की थी सैंड रीडिंग, आज करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग, और मे भी कल दूसरी रीडिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है यूनिवर्स की तरफ से, क्या कुछ है डिवाइन की तरफ से, ठीक है? तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस पर्सन को विजुअलाइज़ कीजिए जिस पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग खोली है। और अगर अभी तक यहाँ पे आप आए हो तो यस, आपकी एनर्जी ने ही आपको यहाँ पे अट्रैक्ट किया है, आपकी एनर्जी ने ही आपको यहाँ पे खींच के लाया है, ठीक है? तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये रीडिंग देखो, तो ज़रूर देखना। तो आंखें बंद कर लीजिए आप अपनी और गहरी लंबी सांस लीजिए। उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए जिस पर्सन के लिए आप इतना सोचते हो, इतना प्यार करते हो। उस पर्सन को आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। कैंडल भी मैंने लाइट कर लिया है और एनर्जी को यहाँ पे आने देते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, तो चलिए फिर कैंडल लाइट भी हो चुकी है और कैंडल की वैक्स मेल्ट भी हो रही है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शोज ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, आज शाम ये पर्सन अपने किसी ऑफिस कलीग से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई फ्रेंड हो सकता है। कोई मेल पर्सन ही है जिससे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। आज यादों ने जिस तरीके से झंझोर के रख दिया है आपके पार्टनर को, उसी यादों के बारे में ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार, चाहता तो नहीं हूँ कि उसकी याद आए या उसके बारे में सोचूं, नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उससे रिलेटेड चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ ही जाती हैं। उसके जैसा चेहरा, उसका नाम, पता नहीं क्यों मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं कि मुझे उसकी याद आ जाती है।
ये पर्सन का अंदाज़ कुछ इस प्रकार से है जहाँ पे इस पर्सन के अंदर बेचैनी सी लगी हुई है। खामोश रहकर कभी कभी बोलना, चुप रहकर कभी कभी बोलना कि हाँ यार ऐसा है, ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई। दिन भर बहुत काम किए हैं, स्ट्रेस भी रहा है काम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेकिन अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसा लगता है कि ये पर्सन बातों ही बातों में चीज़ों को लेकर के बहुत हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप के ऊपर चीज़ें है ना, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन खोना नहीं चाहते आपको, कहते हुए दिख रहे हैं कि यार अजीब सी बात है, उससे बात किए मुझे महीनों हो गए हैं, बट आज उसकी इतनी याद आ रही है। तू तो सब जानता है, मैंने तुझसे पहले भी बताया था कि क्या हुआ था मेरे साथ। आज फिर से वही सब हो रहा है, आज फिर से मैं बेचैन हो रहा हूँ उसके लिए। ऑफिस में पूरे दिन मन नहीं लग रहा था मेरा, मन कर रहा था कि मैं कब चला जाऊँ, कब चला जाऊँ उससे मिलने के लिए या बात करने के लिए। काम भी इतना था, प्रेशर भी इतना ज़्यादा है, अब समझ नहीं आता यार कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। तुम तो खुद समझ सकती हो ना, तुम तो तुम्हारे समझ सकती हो, कह रही हूँ समझ सकते हो ना। आपकी तस्वीर इस पर्सन को याद आ रही है, आपका चेहरा, आपके बाल खुले होते थे और एक साइड पे होते थे, बंधे भी हुए हैं तो चोटी में, और वो भी एक साइड बंधे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग फीमेल हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। यस गाइस, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार सुबह से ही आज पता नहीं क्या हुआ है, अजीब सा लग रहा है। मन कर रहा है कि आज जो है ना कुछ ना करूँ, बस उससे बात करूँ, उससे बात करके देखूँ कि क्या है। मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए पता नहीं, बट बेचैनी तो हो रही है, और ये बेचैनी आज से नहीं हो रही है, ये मेरी बेचैनी आज से नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने खुद को बेचैन किया है, खुद को बेकरार किया है। मैं उसके साथ अपने आप को लेकर के आना चाहता हूँ, अपने बातों में कहीं ना कहीं मैंने बहुत बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो उससे बोल चुका हूँ कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहता, कभी भी मैं तुमसे दूर मतलब कभी मैं ये दूरी मिटाना नहीं चाहूँगा, तुम मुझसे दूर चली जाओ। ये सारी चीज़ें मैंने उसको बोल रखी हैं, और आज मैं खुद उसके लिए वीक फील कर रहा हूँ। वो मेरी वीकनेस बनती चली जा रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है कि वो मेरी वीकनेस बनती चली जा रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वीकनेस बने, स्ट्रॉन्ग रहना चाहता हूँ। ये पर्सन ने अपना मन बहलाने के लिए किसी थर्ड पार्टी से बातें भी करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बारे में भी ये पर्सन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं
कहते हुए दिख रहे हैं कि यार इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से तो मैंने बातें करना स्टार्ट किया ना किसी से। हालांकि उसके साथ वो सुकून नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसी नहीं है। मुझे मुझे ना पता नहीं क्यों उसको देख के बेचैनी सी होने लगती है। सच कहूँ तो इधर कुछ दिनों पहले मैंने उसकी कोई तस्वीर देख ली जिससे मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो किसी और के साथ थी या था, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, उसके घर परिवार से कोई है या कोई और है, पता नहीं, बट मैंने देखी। तब से मेरे दिमाग में ना उसका चेहरा घूम रहा है एकदम लगातार। मैंने बहुत कुछ करने की सोची थी यार, बहुत कुछ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं सकता। शायद कुछ कुछ करने से पहले मुझे कुछ सोचना ही होगा। क्या करूं मैं, मजबूरी है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट अंदर ही अंदर ना मुझे जेलसी भी हो रही है उसे देख के। उनके दोस्त भी बोल पड़ते हैं, क्यों तुझे जेलसी क्यों हो रही है, तू किसी और के साथ है तो ठीक है, वो किसी और के साथ है तुझे जेलसी हो रही है, ये गलत बात है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि अरे यार ऐसी बात नहीं है, बट मुझे ये लग रहा है कि यार क्यों, मैं भी सुकून से नहीं हूँ, उसे भी सुकून नहीं होगा, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है। क्या कनेक्शन है आई डोंट नो, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता। किसी और को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी लाइफ में। क्लियर सा है गाइज यहाँ पे कि ये जो पर्सन है जेलस भी हो रहे हैं और इनको एहसास भी हो रहा है कि आप भी इनके बगैर किसी के साथ आगे बढ़ सकते हो। आप इनके लिए वो रोगे नहीं और इनके लिए वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। आप भी अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, जो इनको जान के थोड़ा सा लग रहा है कि यार ऐसे कैसे मेरे बिना उसकी लाइफ, इसलिए पर्सन ऐसा बोल रहे हैं। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं जिसके साथ भी हूँ उसके साथ भी मेरा मन नहीं करता है कि मैं बातें करूँ। पहले तू देखता था मैं उससे बातें किया करता था, ऑफिस में भी रहूँ तो बातें हो जाया करती थी। आज मन नहीं करता है, कॉल तो आता है लेकिन बात करने की इच्छा नहीं होती है कि क्या बात करूँ उससे मैं। मुझे पता है कि मैं भी उसके साथ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन अब वो सुकून मुझे चाहिए जो उसके साथ मिलता था। ये तो बस टाइम पास की तरह है, टाइम पास है और कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों उसके लिए ना वो दिल से फीलिंग आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों वो दिल से हो रहा है कि यार वो परफेक्ट है, वो सही है, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ या मेरे से गलती हो गई है, मैंने अपने आप को बहुत बहुत गलत है ना प्रूफ कर दिया है। मुझे आज गिल्ट फील हो रहा है।
अचानक से ये गिल्ट पता नहीं क्यों फील हो रहा है। मुझे तो ये सब कुछ फील नहीं होता था, लेकिन अचानक से ये चीज़ें क्यों क्यों मेरे दिल में दिमाग में आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब वो आ जाएगी मेरे पास वापस, अब वो आ जाएगी मेरे पास वापस। यार मैंने ईगो में ये सब कुछ कह दिया था, इतना कुछ मैंने ईगो में ही कहा था कि तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता मेरे जैसा। अब देख वो मेरे जैसा है कि नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे कोई और नहीं चाहिए। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है। लेकिन यार अब लगता है कि यार मैं प्रपोज़ल भी लेके जाऊँ तो किस मुंह से लेके जाऊँ उसके सामने। कहीं ना कहीं गलतियाँ तो मेरी रही हैं, कहीं ना कहीं गलती तो मैंने करी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैंने अपने मन में, अपने दिल में, है ना, बातें छुपाई हैं यार, बातें छुपाई हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं मैंने। बहुत कुछ कहने की इच्छा रही मेरे दिल में, मेरे मन में, लेकिन अब मन नहीं करता है किसी भी चीज़ को करने का। अब मन बिल्कुल भी नहीं करता है। दिल दिमाग में बस एक ही है इंसान, वो, उसके अलावा अब जो है ना किसी और को पाने की ज़िद भी नहीं है। और क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं अभी जो करंट पार्टनर है उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि यार उसको कैसे ऐसे डिच करना ठीक नहीं है, लेकिन दो रिश्तों में रहना भी ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता अब, क्योंकि दिल दुखाने की ना बददुआएं जो होती हैं ना बड़ी ख़राब होती हैं। और जो बददुआएं जो है ना मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड है। मैंने बात करी है इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी बातों के बारे में, लेकिन यार कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अंदर ही अंदर बहुत बेचैन सा रहने लगा हूँ मैं, बेचैन हो गया हूँ मैं। अंदर से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। ये बेचैनी क्यों हो रही है, क्या कुछ है या क्या है यार पूरा। पता है तुम्हें, मैं रात में भी चैन सुकून से नहीं सो पाता हूँ। रात में भी मेरे साथ यही होता है, मुझे बेचैनी होती है। मुझे लगता है कि मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है कि यार अब मैं क्या करूँ। मतलब जी मेरा रोने लगता है, अब मैं क्या करूँ। जी मचलता है मेरा, जी घबराता है कि यार अब कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोच के। मेरे इमोशंस कभी बहुत हाई हो जाते हैं तो कभी मन करता है कि मैं उसे पलट के भी ना देखूँगा। जो पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुरानी बातों को याद कर रहा हूँ, तो मन करता है कि नहीं यार मैं ये सारी चीज़ें नहीं कहूँगा। मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है। कभी कभी ये मन होता है कि मेरा जो अभी करंट पार्टनर है मुझे भी उससे बात नहीं करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उससे बात करने में, ठीक है। और मैं किसी और से भी बात नहीं करूँगा, उससे भी बात नहीं करूँगा। कभी कभी ये आ रहा है दिमाग में, क्योंकि यार चोटें मैंने खाई हैं। ये जो इनके दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि चोटें सिर्फ तुमने चोटें खाई हैं या तुमने दिया है चोट उसको, जिसके लिए तुम आज बेचैन हो रहे हो। तुमने तो उसको चोट दी है ना, तुमने तो उसको बोला है ना कि यार
तुम मेरी ज़िंदगी से चली जा, ये वो जो भी है। तो चोट तो तुमने दी है उसको, तुम्हें चोट कहाँ मिली है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई चोट मिली है, तुम्हारे दिल पे कोई असर हुआ है, मुझे नहीं लगता यार, ये सब झूठ है। ये जो आपके पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार देख, मैंने भले ही चोट दी है उसको, लेकिन वो समय ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे उसको छोड़ना पड़ा, और मैं उसको छोड़ के खुश तो नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तो खुश नहीं हूँ। कैसे खुश होऊंगा यार? आखिर मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा दिल पत्थर का है, ऐसा भी नहीं है। मैं भी इंसान ही हूँ यार, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है बहुत अच्छा जो है सिचुएशन को संभाल सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो किया मैंने परिस्थिति के अनुसार किया यार, ऐसे ब्लेम ना कर मुझे। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू इतना ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा तू जो फील करता है वो क्यों करता है? तू बता, क्यों करता है? मुझे भी फीलिंग आती है, तुझे भी फीलिंग आती है, तू भी फील करता है कुछ ना कुछ किसी के लिए, मैं भी फील करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम परेशानियों में, मुश्किलों में अपने पार्टनर को छोड़ दें। लेकिन तूने तो वही किया है। तेरी गलती तुझे साफ नज़र आनी चाहिए कि तेरी गलती रही है, उसे ब्लेम मत कर। ब्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसे ब्लेम मत कर तू। ये जो पर्सन है सीधे से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मुझे पता है। अपने आप में तू देख, तेरी सिचुएशन का मुझे नहीं पता, बट मेरा जो है ना, मैं क्या करूँ ये बता तू, क्योंकि मैं अब बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मेरा मन अभी है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, मैं उसे वो बात कहूँ जो मैंने उससे कभी नहीं कहा, उस स्थिति को मैं बताऊँ जो शायद वो नहीं जानती है। उस स्थिति के बारे में मुझे बताना पड़ेगा शायद उसे, कि मैं किस स्थिति में रहता हूँ और किस स्थिति से गुजर चुका हूँ, और मेरे साथ क्या हुआ है जिससे मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ। इतना ज़्यादा मैं अपसेट क्यों हो गया हूँ, मुझे वो सब बताना पड़ेगा यार। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन जो भी करना है दिल से करना है। जो भी करना है ना वो दिल से करना है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही हैं, बहुत सारी बातें माइंड में आ रही हैं, और बहुत कुछ जो है मन को मैं महसूस कर रहा हूँ, संकोच कर रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ठीक है। और दिल की एक जो आवाज़ है उसको मैं दबाने की कोशिश करने लगा हूँ, दबा रहा हूँ। बहुत दिल के अंदर जो है ना आवाज़ें मैंने दबाई हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है मेरे साथ, ये पहली दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। और तुम तो मतलब तुम क्या ही जानते हो अभी उतना कुछ कि मैंने क्या क्या फेस किया है। यार मैं उसे मिस करता हूँ, ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने उसे धोखा दिया है, या मैंने जो है अपने प्रॉफिट के लिए उसको जो है ना धकेल दिया, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां ज़रूर होती हैं जब रिश्ते टूटते हैं। वही हुआ है मेरे साथ, मेरा रिश्ता भी उसी वजह से टूटा है। मैंने भी मजबूरियों को देखा अपने,
सिचुएशन को देखा आपने। समय ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कुछ दिखा देती है, और वो समय जो है ना मुझे दिखा, बहुत बार दिखा। मैंने अपने आप को बहुत अकेलेपन में पाया है, खालीपन में पाया है। अपने आप को मैं इस तरीके से नहीं देख सकता था, इस तरीके से मैंने कभी अपने आप को फील ही नहीं किया जिस तरीके से अभी मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। एकदम अकेला अकेला हो गया हूँ एक्चुअल में मैं। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। जो बेचैनी है वो शांत होती नहीं है, जो मन है वो शांत हो नहीं पा रहा है। क्या ही कहूँ मैं, कैसे ही कहूँ मैं। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। वही हाल मेरा हो रखा है। एक बार यार मुझे उसका पता चल जाए कि क्या वो मुझे मिस करती है कि नहीं, क्या उसे उसे मैं चाहिए या नहीं, मेरी ज़िंदगी में वो आएगी या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना पता चल जाए, फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं बिना पता लगे मैं उसकी ज़िंदगी में अगर एंट्री करूँ तो मुझे भी थोड़ा गलत लग रहा है कि यार जब मैंने उसे ठुकराया था तो मैं फिर उसके लाइफ में नहीं जा सकता ना। जब मन तब मैं चला जाऊँ, जब मन तब मैं आ जाऊँ, ये चीज़ें नहीं हो सकती है ना। मैंने भी सोचा इसके बारे में, बहुत बार सोचा, और मुझे भी लगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं गलत तो है, गलत तो है और गलती तो हुई है। तो यार गलती नहीं करनी है ना अपन को गलती नहीं करनी है। गलतियाँ करेंगे तो फिर वही सारी चीज़ें होंगी, तो गलतियाँ अपन को नहीं करनी है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कॉल करूँ क्या उसको? तुम क्या कहते हो, कॉल करूँ मैं, मैसेज करूँ, क्या करूँ मैं? बता ना यार तू कुछ। तू बोलता ही नहीं है यार, सिर्फ सुने जा रहा, मुस्कुराए जा रहा है। ये जो पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं तो तेरे अंदर का जो चंचलता है वो मैं देख पा रही हूँ, क्रेविंग जो तुझे हो रही है वो मैं देख रहा हूँ। देख, तुझे कोई भी डिसीज़न लेना है तो सोच के लेना, क्योंकि तू दो ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी तेरी अलग है, मैं तेरी ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा। तू जो जिसके साथ प्रेजेंट में अभी रिलेशनशिप में है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ कि तू क्या, तुझे डिसीज़न लेना है ना तो तू सोच के ले। क्या है तेरा पॉइंट, क्या नहीं है, असली वजह क्या है क्या नहीं है, अब तो ये तू ही जानता है ना, ना मैं जानता हूँ ना ही कोई और ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता है। तेरे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता है। मुझे लग रहा था, तेरे उदास चेहरा देख के मुझे लग रहा था कि तेरे मन में कुछ ना कुछ ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझसे तू छुपा रहा था, या सबसे ही मुझे लगता है कि तू छुपा रहा था सबसे। सच में इतना कुछ, इतना तो मैच्योर है कि तू अपनी सिचुएशन को खुद से लड़ सकता है, तुझे लग रहा था। अच्छी बात है भाई, ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से देख, तुझे फर्स्टली क्लियर करना होगा जिसके साथ तू प्रेजेंट में है उसे, कि तू उस रिश्ते का क्या करेगा। ठीक है, उस रिश्ते के बारे में एक बार सोच ले, फिर तू इस रिश्ते के लिए जो जो तेरा रिश्ता छूट गया है, ठीक है, उसके बारे में तू सोच रहा है, और जो तू प्रेजेंट में है जिसके साथ है उसके बारे में सोच कि क्या करना है तुझे। ठीक है, सो गाइज, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी डीपली इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
बड़े शांत से हो गए हैं ये पर्सन, एकदम शांत, जैसे होता है ना कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, ऐसे ये पर्सन बड़े ही शांत हो गए हैं। और शांत होकर ये पर्सन चुपचाप होकर के सुनते हुए और सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब इनको क्या करना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी इस आज की इस रीडिंग में, खास रीडिंग में। एंड मैं हमेशा आप लोग के लिए इंट्यूटिव रीडिंग लेके आती हूँ, हमेशा आप लोग के लिए ऐसी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट होती हूँ जिससे आपके मन को क्लैरिटी मिलती है, कुछ लोग को हीलिंग भी मिलती है। और यस, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो यूनिवर्स आप दोनों को एक दिन ज़रूर मिलाएगा, इसी ट्रस्ट के साथ आप लोग रहिए। एंड जिसको भी चाहिए मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मेरी टीम से आपकी बात होगी, वहाँ से आप बात करके अपना जो है रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर चाहें तो आप लोग कॉल पे रीडिंग बुक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉल पे बातें क्लियर होती हैं, वॉइस मैसेज में क्लियर आंसर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप कॉल पे रीडिंग बुक करो, आधे घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे से 45 मिनट का सेशन में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप जितने मन उतने क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। उस 45 मिनट में ना आपको जितने मन में आपके क्वेश्चन आते हैं ना उतने आप क्वेश्चन करो। कोई जो है ना ये नहीं कि इतने क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उतने नहीं पूछ सकते, आप पूछो, मैं जवाब दूंगी ना, आप पूछो, ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो तीनों के बेस पे जो है मैं रीडिंग करके देती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है कॉल पे रीडिंग बुक करनी चाहिए। और वीडियो कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका दिल क्या कहता है, इसका सलूशन क्या है, ये मुझे बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।